एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम डायरेक्टर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग डेटा साइंस बेसिक्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा कंट्रीज़ में, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा आर्किटेक्ट के लिए बहुत सारा नया वैकेंसीज आ रहे हैं। सो वो कोर्सेस करने के पहले अगर आप डेटा साइंस के बेसिक्स के बारे में समझेगा तो आपको वो कोर्स करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो अगर आप हमारा ये एंटायर प्रोसेस को सबसे डिटेल में देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग डेटा साइंस बेसिक्स पार्ट 1 to 2 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना करके उसके अंदर जाके डिटेल में आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ हम लोग आज ये पार्ट में देखने वाले हैं, डेटा साइंस मतलब क्या है, क्यों उसके बारे में हम समझना पड़ेगा, इसका एप्लीकेशंस क्या है, बेसिक थिंग्स क्या क्या हमको इसका बारे में समझना पड़ेगा, इसमें वैराइटीज़ क्या है, इसका इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स क्या है, क्यों हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में समझना पड़ेगा, इसमें अलग अलग वैराइटीज़ क्या है, डेटा साइंस में मेन प्रोसेस क्या है, कौन सा टूल्स हम लोग डेटा साइंस में यूज़ करवा रहे हैं, डेटा साइंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, अगर डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स का डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बहुत सारा डिफरेंस के बारे में आज हम लोग देखने वाला है। डेटा साइंस मतलब एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग बहुत सारा डेटास को कलेक्ट करके एक सिस्टम बिल्ड करेगा, उसमें क्लेंसिंग करेगा, सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेगा, उसको बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर करके ऐसा डेटा सेट्स बनाएगा, फिर उसको एनालाइज करेगा एंड उससे एक मीनिंग है ना एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। डेटा साइंस से हम लोग बहुत सारा प्रोसेस कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें डेटा माइनिंग हम लोग करेगा, क्लेंसिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, विजुअलाइजेशन करेगा एंड एक्शनेबल इंसाइट इसे हम लोग जनरेट करेगा। अगर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करने के लिए प्लान करवा रहे हो तो आप ये बेसिक चीज़ का बारे में नॉलेज सीखना पड़ेगा, स्पेशली मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स वो यूज़ करके कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम को आप एफिशिएंट वे में अगर सॉल्व करेगा तो आप आपका बिजनेस रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डेटा साइंस के अंदर आप देखेगा तो डेटा क्लेंसिंग, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड एक्शनेबल इंसाइट्स आएगा। सो हम लोग ये डेटा साइंस यूज़ करके बिजनेस में क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली डेटा साइंस यूज़ करके हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, मेंटेन करेगा, फिर हम लोग बहुत सारा बड़ा एल्गोरिथम रिटर्न करके लार्ज स्केल को एनालिसिस करेगा, ठीक है। इससे हम लोग कस्टमर को इंसाइट्स को गेन कर सकता है। इसके वजह से हम लोग उसका हैबिट्स, डेमोक्रेसीज, प्रेफरेंसेस, एस्पिरेशंस क्या क्या है बोल के समझ सकते हैं। हम लोग इससे सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा इंटरनल फिनेंसेस को हम लोग सबसे पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा फोरकास्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ओके। एक्जिस्टिंग डिटेल्स से हम लोग फिनेंशियल ट्रेंड्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। सो हम लोग ये यूज़ करके हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का भी आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कितने लोग इससे ढूंढ रहे हैं, सो कौन सा डिमांड है, स्पेशली इन पर्टिकुलर कंसर्न रीजन में कितना डिमांड है, वो सब चीज़ें आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं एंड इवन आपका फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डेटा साइंस का एप्लीकेशन के बारे में देखिए तो नॉर्मल इंटरनेट सर्चेस में हम लोग इसमें यूज़ करवा रहे हैं, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स में डेटा साइंस हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, रिकमेंडेड सिस्टम्स लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन में भी हम लोग डेटा साइंस को यूज़ करवा रहे हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स को भी हम लोग डेटा साइंस यूज़ करके कंट्रोल करवा रहे हैं, इमेज रिकग्निशन सिस्टम्स, ओके, रोबोटिक्स, फ्रॉड एंड रिस्क रिडक्शन। सो रियल लाइफ यूज़ में डेटा साइंस को किधर हम एग्जाम्पल अमेजॉन ये मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है, वो बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेटा साइंस सिस्टम को यूज़ करवा रहे हैं। वो यूज़ करके आइडियल रूट्स को बनाएगा, को प्लान करेगा, ठीक है, वायरहाउस को सेलेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करेगा, ट्रैफिक जैम्स को ठीक करके है ना, वो सबसे लास्ट में ट्रैफिक को प्रिडिक्ट करके वो बराबर रूट से मटेरियल्स हमारा कस्टमर्स को पहुंचेगा, वो मार्केट ट्रेंड्स को चेक करेगा, एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है, इन्वेंट्री फोरकास्टिंग करवा रहा है। अगर कोई एम्प्लॉई ओके फ्रॉड करने के लिए कोशिश करे तो उसको सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के रियल टाइम से एनालिसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो मार्केटिंग को इंक्रीज करेगा, एडवर्टाइजमेंट एफिशिएंसी को बराबर अच्छा से एज ए कस्टमर को सेगमेंट करके उसको यूज़ करेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये यूज़ करके हम लोग ईमेल्स को जनरेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा मैसेजेस को हम लोग प्रायोरिटाइज करके ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करके भेज सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिशर्स, ऑथर्स एंड वेंडर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट इससे होने वाला है, ठीक है। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंसी एल्गोरिथम्स यूज़ करके हमारा एड्स को रैंक करके उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ग्रोथ को, हमारा प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसका ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो 1960 से ही शुरू करके 1974 में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद 1977, 1989, 1994, 1999, 2001 से थोड़ा बहुत अच्छा से डेवलपमेंट हुआ। 1994 बिजनेस वीक में भी बहुत सारा डेटाबेस मार्केटिंग का अट्रैक्शन हुआ था। फिर बाद में 2001 में इंटरनेशनल काउंसिल है ना डेटा साइंस के लिए सेपरेट जर्नल बना था,
फिर 2008 में एक नया पोस्ट शुरू हुआ था, वो डेटा साइंटिस्ट है। फिर 2011 से अभी तक डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट के लिए बहुत बड़ा वैकेंसीज हमारा कंट्रीज में क्रिएट होने वाला है। सो अगर डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग कैटेगरीज कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव है, दूसरा क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। सो बाइनोमियल डेटा मतलब अगर ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड उसका अंदर आएगा। अनऑर्डर डेटा में तो रेड, ग्रीन, मैन ये सब कुछ आएगा। ऑर्डिनल डेटा में आप देखेंगे तो हम लोग शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग बोल के आएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल और हमारा क्वांटिटेटिव डेटास को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ऐसा डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस। सो कौन सी चीज़ काउंटेबल है, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एग्जाम्पल, होल नंबर, ये सब की डिस्क्रीट डेटा में आएगा। कंटिन्यूस डेटा मतलब द डेटा विच इज मेजरेबल, हाइट, विड्थ, लेंथ, ये सब कुछ इसका अंदर आएगा। हम लोग कंटिन्यूस डेटा का भी दोबारा क्लासीफाई कर सकते हैं एज इंटरनल एज अंडर रेशियो, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बिग डेटा। सो हमारा बिग डेटा में 4 V's बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो वॉल्यूम, स्केल ऑफ अ डेटा, इट कैन बी 100 टेराबाइट्स डेटा और 6 बिलियन पीपल, ओके, 40 zettabytes। सो ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। एंड वैरायटी का अंदर देखेगा तो हमारा डेटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है। एक तो ऐसा कंटेंट हो सकता है फेसबुक में, और तो ऐसा वीडियो कंटेंट हमारे यूट्यूब में हो सकता है। इवन हमारे स्मार्ट वॉच से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। मान लो अगर एक बंदा 6000 स्टेप्स एक दिन में वॉक करवा रहा तो वो बहुत सारा डेंजरस डिसीज़ को आगे रखेगा। से मतलब diseases won't affect these persons who are walking more than 6000 steps a day, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट हमको वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 बिलियन नेटवर्क कनेक्शंस को बराबर यूटिलाइज करने का। एंड इवन अगर आप टेम्परेचर के बारे में आप एक एनालिसिस करवा रहे हो, बहुत सारा सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल है। इवन इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स हमारा इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है, वो यूज़ करके हम लोग एंटायर हमारा एनवायरनमेंट में अवेलेबल वाला टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं, ओके, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। सो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज द वेरासिटी, दैट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ अ डेटा। नेक्स्ट अगर आप डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मान लो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करवा रहे हैं, स्पेशली पाइथन एंड आर बहुत रोल प्ले करवा रहे हैं। हम लोग पाइथन यूज़ करके हाई लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ओके। आर यूज़ करके डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम पाइथन एंड आर, ओके, हमारे इंडस्ट्री में हम लोग जावा 8, लंबा, स्कैडा यूज़ कर सकते हैं। इवन एसक्यूएल भी यूज़ करके स्ट्रक्चर डेटास में आप एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नो एसक्यूएल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का टाइप्स का बारे में देखेंगे तो 3 टाइप के, एक तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, दूसरा तो अनसुपरवाइज्ड है, तीसरा तो रीइंफोर्समेंट है। सुपरवाइज्ड में तो इसमें लेबल डेटा सेट ऐसा इनपुट यूज़ करेगा, हम लोग एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर देखेगा तो ये अनलेबल्ड डेटा सेट है, ठीक है। इसमें सिर्फ इनपुट दिएगा, आउटपुट मिलने वाला नहीं है। रीइंफोर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आप बहुत सारा एनालिसिस करके कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करवा रहे हो तो आप इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए, ओके, आप आपका रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने के लिए रीइंफोर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका हमारा डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस डेटा एक्सप्लोरेशन, ये 70% टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे। मॉडलिंग में हम लोग क्या करेगा, बहुत सारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हमारा इंफॉर्मेशन मॉडल को सूटने के लिए हम लोग यूज़ करेगा। फिर बहुत सारा मॉडल्स तो हम लोग बन चुका हूँ, उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना, वो मॉडल टेस्ट में करेगा, उसमें प्रिसिशन, ओके, इसका डिफरेंट क्वालिटीज़ को हम लोग एनालाइज करेगा। फिर मॉडल डिप्लॉयमेंट, इसमें हम लोग क्या करेगा, सो हम लोग हर एक मॉडल टेस्टिंग के बाद कुछ तो आउटकम मिलेगा ना, सो वो अप्रोप्रिएट टेस्टिंग से वो हम लोग उसमें बेस्ट वाला मॉडल को डिप्लॉय करेगा एप्लीकेशन के हिसाब से। इसमें हम लोग रैपिड माइनर, डेटा रोबोट, मैटलैब, एक्सेल, टैबुलर, क्यूबरनेट्स, ऐसा बहुत सारा टूल्स हम लोग डेटा साइंस में यूज़ करने वाला है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम देखेंगे तो अगर आप डेटा साइंस में कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें नॉलेज सीख रहे तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है। एक तो डेटा आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट एंड बिजनेस इंटेलिजेंट कंसल्टेंट। सो डेटा आर्किटेक्ट का काम, ओके, कंपनी का डेटाबेस को बनाने का, ओके, वो स्ट्रक्चरल एंड इंस्टॉलेशन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करके उसको एज अ डेटाबेस बनाएगा विद द हेल्प ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एनालिस्ट टू सिक्योर द ईजी एक्सेस टू द कंपनीज डेटा, ठीक है। नेक्स्ट डेटा इंजीनियर, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक सिस्टम को बिल्ड करेगा, उसमें बहुत सारा चीज़ को कलेक्ट करके उसको मैनेज करेगा, एक रॉ डेटा को यूजेबल एज अ इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके किसी को दिएगा, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट को दिया। ये नॉर्मल डेटा इंजीनियर का काम है, ठीक है।
सो मतलब इसका अल्टीमेट गोल क्या है, एक रा अनएक्सेसिबल डेटा को ऐसा एक्सेसिबल डेटा बना के उसको एवॉल्वेट करके ऑप्टिमाइज करके ये सबसे बंदलों का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाला ये काम डेटा इंजीनियर करेगा। डेटा साइंटिस्ट एक प्रोफेशनल है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको एनालिटिक्स करेगा, उससे स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगा, फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ करेगा। ओके, सो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्यूशन डेवलप करने वाला काम डेटा साइंटिस्ट करेगा। ठीक है, डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, वो सेल्स फिगर को ओवरव्यू करेगा, मार्केट को रिसर्च करेगा, लॉजिस्टिक करेगा, लिंग्विस्टिक करेगा, अदर बिहेवियर्स को एनालाइज करेगा। ठीक है, सो अगर एक डेटा आ रहा है तो उसको एनालाइज करेगा, डिजाइन करेगा, वो सबसे अच्छे वाला वे में उसको प्रेजेंट करके इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन को दिखाएगा, क्योंकि वो बेटर डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन का बारे में आप अगर देखेगा तो ये इसमें क्या करेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट एंड यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देने वाला काम डेटा विजुअलाइजेशन। नॉर्मली अगर मान लो बहुत सारा डेटास आपके पास हो सकता है, सो ऐसे चार्ट्स आपको बनने का तो भी वही भी एक काम है ना। सो ऐसे चार्ट्स बना के मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए अगर आप दे रहे हैं तो वो डेटा विजुअलाइजेशन काम है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, सो मैनेज भी करेगा, अगर इसमें कुछ है तो ट्रबल शूट करेगा, डेटाबेस को अपडेट करके रखेगा। ठीक है, एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर डिज़ाइन करके ओके वो ऑपरेशंस में कभी कभी बीच बीच में क्या करेगा, मेंटेनेंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट का काम रिसर्च करेगा कि कोई भी इन्वेंट करवा रहा है उसको मॉडिफाई करेगा। सो ये कभी भी डेटा साइंस सीख किया ना उसको अप्लाई करेगा। ओके, एंड इवन डेटा एनालिटिक्स प्रोटोटाइप है ना उसमें भी रिसर्च करके मॉडिफाई करके डेटा साइंस को अप्लाई करके देखेगा। इसका काम नया चीज़ क्रिएट करने का, मेथड्स को कंस्ट्रक्ट करने का, मशीन लर्निंग को प्लान करने का। बिजनेस इंटेलिजेंस ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टिंग सिस्टम को एवेल्युएट करेगा। ठीक है, सो टेस्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एज अ डॉक्यूमेंट भी बना के ओके बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम का अंदर रखेगा, वो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स के बारे में देखेगा तो इसमें डेफिनेशन डेटा को डिफाइन करेगा, क्लेंसिंग करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो हम लोग एंटायर रॉ डेटा को ऐसे मीनिंगफुल रिजल्ट चेंज करेगा। एनालिटिक्स में क्या करेगा, सिर्फ कलेक्शन एंड इंस्पेक्शन वही काम करेगा। ये हम लोग ये यूज़ करके बिजनेस को एनालाइज करके यूजफुल इंसाइट्स को हमारा मिलने वाला डेटा से हम लोग ले सकते हैं। ये क्या करेगा, हम लोग सिर्फ वर्डिक्स हम लोग इसे बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली डेटा एनालिसिस में हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, इन्फरेंशियल एनालिसिस करेगा। डेटा एनालिटिक्स में हम लोग क्या करेगा, मार्केट ट्रेंड को हम लोग फाइंड करेगा, कस्टमर प्रेफरेंसेस को क्रिएट करेगा, ओके मास्केट पैटर्न्स को बनाएगा। ठीक है, हम लोग डेटा एनालिसिस में रैपिड माइनर टूल्स यूज़ करेगा, नाइम, गूगल फ्यूजन टेबल्स, टैबले, नोडल एक्सेल, ठीक है, वोल्ट्रम अल्फा, ये सब चीज़ यूज़ करके डेटा एनालिसिस करेगा। डेटा एनालिटिक्स के लिए हम लोग पाइथन, सास, और टैबुलर पब्लिक, अपाची, स्पार्क, एक्सेल ये सब चीज़ फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ये दोनों के बारे में हम लोग देखेगा तो क्वालिटेटिव में हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्योंकि हमको हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम लोग ऐसा कलर, जेंडर क्लासिफाई करेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ऐसा वॉल्यूम, वेट, लेंथ करेगा। ठीक है, इसमें तो हम लोग क्वालिटेटिव में सिर्फ स्मॉल डेटा को कलेक्ट करके उसको क्वालिटी चेक करेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लार्ज डेटा को हम लोग कलेक्ट करेगा। सो कोई भी हम लोग इधर मेथोडोलॉजी आप देखेंगे तो ये इन्वेस्टिगेटिव मेथोडोलॉजी है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव से डिसिसिव, ओके क्योंकि हमको उससे डिसीजन लेना है ना। सो इसमें आने वाला रिजल्ट सिर्फ ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करके मिलने वाला रिजल्ट क्वालिटेटिव है, वरस क्वांटिटेटिव में मिलने वाला रिजल्ट को जनरल पॉपुलेशन में हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, ऑब्जर्वेशंस आएगा, इंटरव्यूज आएगा, वरस क्वांटिटेटिव में बहुत सारा मेजरमेंट्स करेगा, सर्वे करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करेगा। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग एक प्रोफाउंड नॉलेज को क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक प्रोफाउंड नॉलेज यूज करके हम लोग क्या करेगा, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स उसमें आने वाला क्या है अकरेंस को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग परफॉर्म करके हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। अगर आप वीडियो पसंद है तो आप दोस्तों को शेयर करवा दो। और पीएलसी प्रोग्रामिंग आप सीखेंगे तो आप हमको कॉन्टैक्ट से हम लोग सीमेंस एल्मो डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं अलग विद ISO 9000-2015 सर्टिफिकेशन। अगर आप GCC कंट्री में काम करने के लिए मौका मिल रहा है, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम के बारे में
सीखने के तो आप हमको कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। अगर आप ईबी बोर्ड बिल्कुल अवेलेबल नहीं उसी जगह में सोलर डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने की प्लान कर रहे हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट करके दे रहे हैं। अगर आप सोलर फेंसिंग ओके आपका एग्रीकल्चर फार्म्स को लगने के लिए प्लान कर रहे थे, उसका रिक्वायर्ड किट्स एज अ इक्विपमेंट्स एज अ किट हम लोग दे रहे हैं। सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर सिटी, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग करके दे सकते हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक का सीखने का, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक के बारे में सीखने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।